Good morning, students. Our next topic is angular velocity and angular acceleration along a plane curve. देखो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में करेंगे अब हम यहाँ। ये फिगर वही फिगर है आपकी, ये एक्स एक्सिस ओ एक्स एक्सिस, ये आपका प्लेन कर्व। पार्टिकल पॉइंट पी पे जब हमने रेडियस वेक्टर ओपी को आर से और ओक्यू रेडियस वेक्टर को आर प्लस डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया था, पार्टिकल पी पॉइंट पे है टाइम टी पे और क्यू पॉइंट पे है टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे। अब जो रेडियस वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज थीटा, और ओ क्यू रेडियस वेक्टर जो एक्स एक्सिस के एंगल बना रहा है वो हमारा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, मींस चेंज इन एंगल। जैसे हमने कहा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, चेंज इन टाइम डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी, ऐसे चेंज इन एंगल कितना हुआ है डेल्टा थीटा। तो मीन्स जब हम एंगल से रिलेटेड बात करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, एंगुलर कंपोनेंट्स, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो let OX be the fixed line through a fixed point O. Let P be the position of the particle moving along the curve APB at any time t such that angle XOP theta है. Q be the position of particle at time t plus delta t such that angle POQ is delta theta. अब delta theta by delta t, this is the average rate of change of angle during the small interval delta t. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी एट टाइम टी, मींस जो एंगुलर वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी थी, अगर हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं तो वो किसके सेंस में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लीनियर। और जब एंगुलर वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन वो किस सेंस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी, मींस एंगल के सेंस में। तो वो क्या बनेगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, मींस डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। If point P moves along the curve and if OX is the fixed line through a fixed point O, then rate of change of angle x, so P about O is called angular velocity. और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, आपने पढ़ा भी हुआ है। एंड दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, फॉर्मूला पढ़ते हो, मींस लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ऐसे अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन मींस डी डब्ल्यू बाई या डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर ओमेगा की वैल्यू रखो डी थीटा बाई डी टी, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन के यहाँ पे यूनिट्स भी दे रखे हैं, इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड मींस रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। पार्टिकल की मोशन एक प्लेन कर्व के अलोंग, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। लेट एफ बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ हमारी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, हमने मान ली एफ जो है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओमेगा नोर या डब्ल्यू नोर आप जो भी बोलना चाहो, दिस इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी व्हेन टी टाइम टी जो है इनिशियल टाइम जीरो, और थीटा भी क्या है, इनिशियली जीरो है। When a particle rotates about a fixed point O, जब पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट O के अबाउट रोटेट करता है, then line joining the fixed point O to the initial position of the particle be taken as a initial line means x axis. Then we have dw by dt is equal to f. f जो है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो f क्या है हमारा, डी ओमेगा बाई डी टी, और f जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन है दिस इज कांस्टेंट। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से हमारा w क्या आ जाएगा, एफ टी प्लस सम कांस्टेंट, जिसको हमने c1 से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, अगर t जीरो है तो जो हमारे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है उसको हमने w नोट मींस ओमेगा नोट से डिनोट किया हुआ है। मींस इस कांस्टेंट c1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस पे इनिशियल कंडीशन यूज कर रहे हैं। देन c1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे हम पुट करेंगे तो t को जीरो, तो c1 आ गया हमारा ओमेगा नोट, पुट कर देंगे तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा नोट प्लस एफ टी। ये रिलेशन आपका वैसे रिलेशन आ गया लीनियर में जो आप लोग पढ़ते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे भी ओमेगा आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, और ओमेगा नोट जो है वो आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, एफ एक्सेलरेशन टी टाइम है। ठीक है, वही तीन रिलेशन है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये तो वेलोसिटी में आ गया। नाउ राइटिंग, अब हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एस में। नाउ राइटिंग डी थीटा बाई डी टी फॉर डब्ल्यू, we have d theta by dt, now this is equal to omega naught plus ft। w जो ये ओमेगा है मींस एंगुलर वेलोसिटी है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के सेंस में क्या लिखेंगे, d थीटा बाय dt लिखेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फिर इनिशियल कंडीशन यूज कर रहे हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू जीरो
थीटा, इनिशियली एंगल थीटा मीन्स वो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो थीटा भी क्या है 0। वैल्यू पुट करेंगे तो C2 क्या आ गया 0, तो यहाँ से थीटा आ गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। दिस रिलेशन इज सेम एज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो थर्ड रिलेशन है वो हमारा क्या होता है, उसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मीन्स उसमें टी नहीं होता आपका। तो अब हमने इन दोनों रिलेशन से मीन्स जो आपका सेकंड और फोर्थ रिलेशन है, यहाँ से हमने टी को एलिमिनेट करना है। टी को एलिमिनेट मीन्स एक रिलेशन 2 से टी की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे में पुट कर दो, तो टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब वो रिलेशन आएगा वो आपका किस में आ जाएगा, डब्ल्यू नोर और एफ थीटा के टर्म्स में आ जाएगा रिलेशन। ये आया हुआ है आपका डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू नोर स्क्वायर प्लस 2f थीटा। और जो ये रिलेशन है, ये जो रेक्टिलिनियर मोशन है, जो लीनियर मोशन है, उससे सेम इनसे मिलते हैं ये। v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइन इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2f s। ये हमारे जो है वो लीनियर में है, और ये अब हमने जो पढ़े हैं वो किस में पढ़े हैं, एंगुलर में पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये है। तो देखो क्या है, लेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स r थीटा है एट टाइम t b v, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट P पे। डायग्राम जो है वो सेम, बेसिक चीज वही सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल वही है फिगर आपकी। यहाँ पे जो ये कर्व है, ये कर्व हमारा ए पी से हमने कर्व शो किया हुआ है, अप टू आगे भी चला हुआ है कर्व। और एक्स एक्सिस ओ एक्स हमारी इनिशियल लाइन है, थीटा जो है वो पॉइंट पी का ओ से जो एंगल है, जो डिस्टेंस है ओपी, तो रेडियस वेक्टर आर है, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा मींस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ आपके आर थीटा है। ठीक है, तो लेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी एट टाइम टी बी वी। इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी है वी है, और वी वेलोसिटी किसके अलोंग है, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। पी पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके अलोंग है, और पी पॉइंट पे जो टेंजेंट जो ड्रॉ की हुई है वो इस जो टी टी नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, जिस पे एरो लगा के वी लिखा हुआ है, मींस वी जो वेलोसिटी है इज अलोंग दिस टेंजेंट। लेट फाई, फाई एंगल देखो कौन सा है, फाई विद द एंगल विच द टेंजेंट एट पी मेक्स विद द रेडियस वेक्टर OP। फाई एंगल कौन सा है, जो टेंजेंट रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बना रही है। ये जो टेंजेंट है आपकी टी, वो रेडियस वेक्टर OP के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल हमारा क्या है, फाई एंगल है। अब पूरे डायनामिक्स में ये फिगर लगा लो, ये जो एंगल थीटा है फाई है वो सेम चलेंगे। थीटा का मतलब जो रेडियस वेक्टर OP एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो थीटा रहेगा आपका, और फाई एंगल क्या है, जो टेंजेंट रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमारा फाई है, वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट आपका। ठीक है, देन ओमेगा, ओमेगा आपको पता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। अब इसको हमने यहाँ क्या लिखा, दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी एस, डी एस मीन्स change in displacement, d theta by ds into ds by dt। now d theta by ds अगर हम देखें तो d theta by ds को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by r r d theta by ds। sin phi ये आपने पढ़ा हुआ है रिलेशन, sin phi is equal to r d theta by ds। तो यहाँ से d theta by ds की वैल्यू क्या आ गई, 1 by r sin phi। also ds by dt is equal to v, रेक्टिलिनियर उसमें मोशन में मींस लीनियर मोशन में v हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस ds बाय dt क्या है हमारा v है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया वो वैल्यू पुट करनी है, d थीटा बाय ds की वैल्यू भी और ds बाय dt की वैल्यू भी। तो w आपका क्या बन गया, d थीटा बाय ds की वैल्यू है 1 बाय r sin phi और ds बाय dt क्या है आपका v है, तो ये क्या बन गया v sin थीटा बाय r। तो w इज इक्वल टू v sin थीटा बाय r। तो ये रिलेशन आ गया आपका w और v में। अब ये v sin थीटा जो है, v sin थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, रिजॉल्व पार्ट ऑफ v परपेंडिकुलर टू OP। जो v sin फाई है, अगर cos फाई आता तो वो रिजॉल्व पार्ट ऑफ v क्या आ जाता, परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर आया है ना, ये अलोंग द OP आ जाता बाय OP, क्योंकि जो फाई एंगल है वो टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो हम रिलेशन आपने पढ़ा हुआ होगा वो रिलेशन क्या पढ़ा है आपने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से अगर ये साइन फाई की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जनरली आप यही पढ़ते हो, लेकिन ये कब होल्ड करता है, ये रिलेशन आपका सर्कल के केस में होल्ड करता है, क्योंकि सर्कल के केस में जो रेडियस वेक्टर OP है, रेडियस वेक्टर OP दिस बिकम्स perpendicular to the tangent means angle phi becomes 90 degree and sin 90 is 1। तब आप रिलेशन पढ़ते हो v is equal to r omega इन केस ऑफ सर्कल। अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, इन जनरल w इज इक्वल टू v sin phi बाय r।
ये पर्टिकुलर केस इसमें दिया भी हुआ है. इफ पाथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज अ सर्कल विद सेंटर O with O as a center about which angular velocity is measured, then OP is perpendicular to PT. So that phi उसमें क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 बन जाएगा. तो W आपका क्या हो जाएगा, V sin पाई बाय 2 बाय R मीन्स V बाय R. तो यहाँ से V की क्या आ जाएगा, ओमेगा R पे. R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ सर्कल. तो क्या आपको पता है, आप एक सर्कल ड्रॉ करो, उस पर रेडियस बनाओ और उस पॉइंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो एक तो सेंटर हो गया, और वो जो रेडियस आपकी जिस पॉइंट को मीट कर रही है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये रिजल्ट है कि सर्कल के केस में टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर. ठीक है, क्लियर है. अब फर्स्ट एक्सरसाइज इन्हीं पे बेस्ड है जो हमने रिजल्ट्स किए हुए हैं. सिंपल है एक्सरसाइज. देखो क्या है फर्स्ट एग्जांपल. The coordinates of a moving point at time t are given by x is equal to this and y is equal to this. ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मूविंग पॉइंट के. प्रूव क्या करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड टाइम t. अब एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन को दिखाना है हमें कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालने से पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और फिर एक्सेलरेशन निकलेगी. अब x और y दे रखे हैं तो वेलोसिटी इसका मतलब dx by dt, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, मींस dx by dt और dy by dt निकालोगे. फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन क्या बनेगी आपकी, d2x by dt2 और d2y by dt2 बनेगी. ठीक है, तो dx by dt आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे dy by dt भी निकाल सकते हो आप. सेकंड डेरिवेटिव्स भी निकाल लिए. तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन f मान लिया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मींस मैग्नीट्यूड. तो f क्या है, अंडर रूट d2x by dt2 का होल स्क्वायर प्लस d2y by dt2 होल स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू पुट की, पुट करके हमारे पास क्या आ गया, 4a अंडर रूट साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t. अब जो भी ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर 2t प्लस कोस स्क्वायर 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. क्या आएगा आपके पास, 4a, और ये क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई आपकी, कांस्टेंट आ गई. अब सेकेंडली हमें क्या बताना था, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t. t टाइम पे मोशन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन. और डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, हमें tan थीटा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन जो अभी हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अराउंड द टेंजेंट होती है. तो tan थीटा क्या है हमारा, dy by dx. dy by dx का मतलब dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt. तो dy by dt वेलोसिटी का कंपोनेंट इन y डायरेक्शन भी निकाल रखा है, dy by dt उसको आपने dx by dt से डिवाइड करना है. डिवाइड करोगे जब आप लोग, तो आप यहाँ देख रहे हो ये कैंसिल होके क्या बचा आपके पास, tan t. इसका मतलब थीटा, थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो थीटा क्या आ गया आपके पास, टी आ गया. ओके स्टूडेंट्स, अब जो इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसमें टोटल एग्जांपल्स जो है वो 2 एग्जांपल्स और रहते हैं. वो एग्जांपल्स आप लोग खुद रीड करोगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी ट्राई करोगे. क्वेश्चंस इसके सिंपल है. आप इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे. 6th, 7th और 8th क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को मैं सोल्व करा दूंगी. ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स.